नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स ब्रेन। मैं हूं आपकी मेंटोर सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट 1 to 5 मैथ्स के पेपर की, जिसमें मैं आप लोगों के सामने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उन छात्रों को, छात्र छात्राओं को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वे अपने दोस्तों के बीचों से शेयर करें, क्योंकि तभी जितना ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा वीडियो बनाना मेरे लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है आपका। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि कुल कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो 93% छात्र जो हैं वो सफल हुए। 93% छात्र सफल हुए, तो असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100 से घट जाएगा। ठीक है, 100 में से 93 घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7%। ठीक है, और आपको असफल छात्रों का प्रतिशत तो हमने निकाल लिया 7%, लेकिन सवाल में हमें दिया हुआ है संख्या में कितना है वो 259। संख्या में वो क्या है? 259। तो प्रश्न से अब हम मान लेंगे कि छात्रों की कुल संख्या x है। माना छात्रों की कुल संख्या x है। कुल संख्या जो है वो आपका क्या है? x। तो प्रश्न से हो जाएगा x का 7%, ये है आपका 259। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। x का 7%, 7/100, और ये हो गया आपका 259। इसको जब आप हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर हो जाएगा 259 गुना 100 और बटाइए आपका 7। 7 से अगर काटते हैं 7 का 7, 7 या 21, 25 में से 21 जाएगा 4, 4 9 49, 37 49, ये हो गया आपका 37 गुना 100, मतलब 3700। कहने का अर्थ परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं? तो 3700 है ना। अतः कुल छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 3700। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य का। ठीक है, सवाल में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये जो विक्रय मूल्य है ना किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, उसके लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य का, ठीक है, दिया हुआ है क्रय मूल्य का मतलब गुना क्या है? 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें ये संबंध दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 8/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य को मान लेंगे x। ठीक है, माना क्रय मूल्य बराबर x, इसलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका क्रय मूल्य के स्थान पर x और ये हो जाएगा 8/5। तो ये हो गया आपका 8/5x, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है x, विक्रय मूल्य है 8/5x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा गया, मतलब यहाँ क्या होगा? लाभ। इसलिए लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य है आपका 8/5x और क्रय मूल्य को हमने क्या माना है? x। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 और 1 का लसा हो जाएगा आपका 5, ये हो गया 8x और ये हो गया 5x। 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 3x/5। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ। लेकिन हमें क्या निकालना? हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, क्या होता है? चूंकि लाभ प्रतिशत का सूत्र है आपका क्रय मूल्य ऊपर लाभ गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो लाभ है हमारा कितना? 3x/5 बटा क्रय मूल्य हमने कितना माना है? x गुना 100 और ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। तो ये हो जाएगा आपका 3x/5। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 1/x और ये गुना हो गया 100 और ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। x कट जाएगा, 5 से कटेंगे 5 दूना 10 और 0, मतलब हो गया आपका कितना? 30 दूना 60%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60%। यही आपका क्या है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ₹1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, ब्याज की दर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो क्या है जो दिया है उसको लिख लेंगे और निकालना क्या है हमें?
ब्याज की दर, दर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, इतना की धनराशि, मतलब मूलधन दिया हुआ है कितना, रुपए 1600। ठीक है, समय जो दिया है वो हमें दिया है 2 वर्ष 3 महीने। ठीक है, तो 2 प्लस 3 महीने को 12 से भाग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ष। 3 का 3, 3 चौका 12, तो ये हो गया आपका 2 जोड़ 1/4, 4 दूना 8 और 1 9/4, इतना क्या हो गया, ये वर्ष हो गया। ठीक है, और साधारण ब्याज दिया हुआ हमें कितना दिया है, साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है रुपए 252। तो हमें क्या निकालना है, दर क्या है, दर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दर का सूत्र है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, तो ब्याज है आपका, ब्याज है 252, 252 गुना 100 बटा मूलधन है 1600 और समय है कितना, 9/4, 9/4। डबल जीरो कट जाएगा, 4 से 4 का 4, 4 चौका 16, फिर 4 से 4 का 4, 4 छक 24, 4 तिया 12, ये हो गया हमारा 63/9, 9 का 9, 9 सते 63, कितना आ गया, दर आ गया आपका 7%। दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि समय जब भी रहेगा वर्ष में रहेगा, ये इतना वर्ष इतना महीना है तो इस महीने को भी वर्ष में चेंज करना होगा, उसके बाद आगे सवाल बनेगा। और दूसरी बात, आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें मेन सूत्र जो है वो क्या है, देख लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है, साधारण ब्याज, इसका इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कहने का साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मेन मास्टर फॉर्मूला यही है। इसी से अगर आप मूलधन निकालना चाहेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। फिर अगर दर निकालना चाहेंगे तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय अगर निकालना चाहेंगे तो होगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। यहाँ बात हो रहा है कि 3 क्रमागत मतलब लगातार क्या है, विषम संख्या, वो भी कैसा, प्राकृत। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है कि 3 लगातार विषम संख्या है। विषम संख्या अगर हम देखें तो विषम संख्या किसको कहते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, इसमें 2 2 का अंतर। तो हम मान लेंगे पहली विषम संख्या x है तो दूसरी हो जाएगी x+2 और तीसरी हो जाएगी x+4। माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x, इसलिए पहली प्राकृत विषम संख्या, प्राकृत क्या है, विषम संख्या, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+2, और तीसरी जो है तीसरी प्राकृत संख्या वो हो जाएगी x+4। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा प्रश्न से क्या बोल रहा प्रश्न में, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग जो है वो कितना है, 147 147। तो सबको जोड़ देंगे, पहली संख्या x, दूसरी है x+2, तीसरी है x+4, सबको जोड़ दिए तो आ रहा है 147। सबको जोड़ते हैं, x क्या हो जाएगा 3x, 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, 147, ये हो जाएगा 3x। 147 में 6 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 141। तो x बराबर हो जाएगा 141/3, 3 से 3 का 3, 3 चौके 12, 2 1 3 सते 21। तो x बराबर हो गया कितना, 47। मतलब पहली प्राकृत विषम संख्या, इसलिए पहली संख्या जो हम क्या माने x, वो हो गया 47। दूसरी संख्या बराबर हो गया कितना, x+2, 47 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 49। और तीसरी संख्या जो है वो हो गई x+4, x है 47 और 4 जोड़ देंगे, 7 4 11 हाथ में 1, 4 1 5 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चौथा नंबर सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इस सवाल में आपको ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और क्रमागत का अर्थ क्या है। ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि a का घात 2x+2 बराबर 1 है, जहां a एक के अतिरिक्त एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो x किसके बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया है, एक संबंध दिया है, a का घात 2x+2 बराबर 1। क्या है, a का घात 2x+2 बराबर क्या दिया, 1। इस 1 को आप a का घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का आधार सेम, घात अलग अलग, तो घात क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा 2x+2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, ये जो +2 हो जाएगा क्या हो जाएगा -2, इसलिए x बराबर हो जाएगा -2। ये दो गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग, 2 1 का 2, 2 1 का 2, तो x बराबर हो जाएगा -1।
ठीक है। तो x कितना हो गया, x का ही मान निकालना है, x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरह से 5 सवाल हम लोगों ने बनाया। तो इन सवालों को आप एक बार अभ्यास कीजिए। हर सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर मैंने समझाया है, तो इसको आप अच्छा से 2 बार 3 बार बनाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैं उन नए व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पूरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा है, ठीक है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपके जेटेड के लिए बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।